वेलकम एवरीवन। तो केवीएस पेडागोजी की एक और नए टॉपिक के साथ हम आ गए हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग वाला। इससे पहले जो सेकंड यूनिट के टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो कुल मिला के 1.5 यूनिट हम कर चुके हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें जो पहला टॉपिक है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग में, यह है कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम और प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे पूरा। ओके, कंसर्न सब टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं आज के। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस। सिलेबस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। ना यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि सिलेबस इतना थोड़ा सा क्यों और बाकी 3 करिकुलम। देखो जो सिलेबस है ना वो करिकुलम का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा है ना। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिलेबस क्या होता है, देखो जो सिलेबस होता है ना, इट्स अ डॉक्यूमेंट फॉर टीचिंग इन दैट इट सर्व्स टू आउटलाइन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए कोर्स। यानी कोई भी जो कोर्स आप पढ़ा रहे हो, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो, 10th में, 8th में, 7th में, उससे रिलेटेड जो भी कोर्स इशू किया है NCERT ने, कोर्स यानी अकेडमिक कोर्स या अकेडमिक सिलेबस जिसे आप कहते हो, है ना, वो सिलेबस बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, वो कोर्स पढ़ाना, वो एकेडमिक चीज़ें पढ़ाना, वो क्या होता है, सिलेबस। जैसे हर सब्जेक्ट का अपना एक सिलेबस होता है। मैथमेटिक्स का अपना सिलेबस है कि ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स होते हैं और उनके वीकली टेस्ट वगैरह भी लिए जाते हैं, और एंड में उनका क्या हो जाता है, पेपर हो जाता है, राइटिंग पेपर, है ना। तो ये होता है आपका सिलेबस। नाउ करिकुलम, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। देखो करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही वाइड है, ठीक है। करिकुलम में आता क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती हैं, जो स्कूल प्लान करता है बच्चों के लिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है स्कूल में, सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाई जाती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, गेम्स, क्विज़ेस और कॉन्फिडेंस की स्किल्स, बोलना, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, करिकुलम में। तो जो भी प्रॉपर टोटल आउटलाइन है, जो भी स्कूल में एक चिल्ड्रन को सिखाया जाता है, वो क्या होता है, करिकुलम। नाउ कनिंगम, मोरो और क्रो एंड क्रो की कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। कनिंगम कहते हैं कि करिकुलम जो है एक टूल है टीचर के हाथ में, ठीक है, तो जिससे वो अपने स्टूडेंट्स को किसी भी तरह मोल्ड कर सकता है, यानी किसी भी शेप में उसको बना सकता है, जैसा टीचर चाहे वैसा अपने स्टूडेंट्स को वो बना सकता है। मोरो कहते हैं कि करिकुलम में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो स्कूल यूटिलाइज करता है, जो एम्स ऑफ एजुकेशन को फुलफिल करेंगी। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि करिकुलम में लर्नर के सारे एक्सपीरियंस आते हैं इन और आउटसाइड स्कूल, ठीक है, जो उसके प्रोग्राम में वो गेन करता है, जो उसे डेवलप करते हैं इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, मॉरली, हर तरीके से उसे डेवलप करते हैं। सही बात है, सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, मॉरली भी, सोशली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरीके से करिकुलम में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। चलो जी, इम्पॉर्टेंस क्या है अब करिकुलम की। देखो करिकुलम की इम्पॉर्टेंस हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। करिकुलम एक कहते हैं कि एक स्टडी पाथ, एक रोड मैप है इस तरीके का कि आपको इस रास्ते से ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने 1000 बुक्स रख दे यहाँ पे, है ना, और आपको आपको दे दे कि भाई पढ़ो इसे, ठीक है, और एक आपके सामने बुक शेल्फ बना के रखा जाए कि अगर आप इस एज लेवल के हो या इस क्लास के हो, फर्स्ट क्लास के लेवल के हो तो ये बुक्स पढ़नी है, सेकंड क्लास के लेवल हो तो ये बुक्स पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। स्टडी पाथ में आपको एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ इसी रास्ते आपको जाना है, इधर उधर कहीं नहीं भटकना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, आपकी जो प्रोग्रेस होगी करिकुलम के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ोगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि करिकुलम में चीज़ें बहुत ही सोच समझ के NCERT या SCERT या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें अरेंज करती है। नाउ कॉमन गोल्स, करिकुलम जो है एक, जैसे पूरे कंट्री के बच्चे ये हैं, ये सबका ये एजुकेशन के साथ इसका गोल कॉमन होता है। जो एजुकेशन का गोल है वही करिकुलम का भी गोल होता है। चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, सबके गोल्स यही होते हैं कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कुछ बने, अच्छी नॉलेज गेन करे, तो ये कॉमन गोल्स जो है शेयर करता है सबके साथ। ऑलवेज चेंजिंग,
चेंजिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो करिकुलम ऑलवेज जो है नीड्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इसलिए हम करिकुलम को रिजिड नहीं कहते, ठीक है। तो ये ऑलवेज चेंजिंग है, और ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। और दूसरी बात, अब देखो नाउ जो सिलेबस है ना, ये एक पार्ट है करिकुलम का, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर सिलेबस जो है कैसे पार्ट है करिकुलम का। एक एक तरफ पे तो सिलेबस जो है बहुत ही नैरो टर्म रह जाती है, लेकिन करिकुलम बहुत ही वाइडर टर्म होती है, ठीक है, वाइडर टर्म होती है करिकुलम। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के कितने टाइप्स है, कितनी कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया गया है। देखो मेन तो 3 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया हुआ है। पहला है ओवर्ट और एक्सप्लिसिट करिकुलम। ओवर्ट, एक्सप्लिसिट जो बाहर से दिखता है, ठीक है। हिडन और इम्प्लिसिट, हिडन और इम्प्लिसिट मतलब जो छुपा हुआ है, थोड़ा सा देखना मुश्किल है। और नल करिकुलम, नल मतलब जीरो, है ना। तो इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ओवर्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि ओवर्ट करिकुलम या एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या होता है। ये होता है इंटेंडेड करिकुलम, यानी जो स्कूल डिसाइड करता है, स्कूल ने अपने हिसाब से ईयर प्लान किया हुआ होता है, जिसमें एक्टिविटीज़, क्विज़ेस, मतलब जो भी थ्रू आउट द ईयर होगा वो सारा सब कुछ स्कूल प्लान करके रखता है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटेंडेड करिकुलम। वो कैसा होता है आपका ओवर्ट करिकुलम, ठीक है। इसके अंदर एक्सपीरियंसेस आएंगे, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ आएंगी, ठीक है, जो स्कूल इंटेंशनली प्लान करता है, ठीक है। इसमें नॉलेज आएगा, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज़ जो ओवर्टली प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स की, मतलब स्कूल जो प्लान करके बच्चों को नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा। एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसके अपने, उनको फुलफिल करेगा ये। इसके अंदर क्लासरूम एक्टिविटीज़, गेम्स, कॉम्पिटिटिव क्विज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब जो स्कूल इंटेंशनली प्लान कर रहा है ना, वो कैसा है, ओवर्ट या एक्सप्लिसिट करिकुलम। नाउ हिडन करिकुलम और इम्प्लिसिट करिकुलम। नाउ हिडन करिकुलम, हिडन मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ करिकुलम क्या होता है, देखो जो हमने प्लान नहीं किया लेकिन उसके बाद भी बच्चे सीख रहे हैं कुछ ना कुछ उससे, है ना। जैसे कि इसे कहते हैं अनइंटेंडेड और अननोटिस्ड करिकुलम भी कहते हैं, जो हमने अपनी नोटिस से, हमने एज ए टीचर प्लान नहीं किया, जो स्कूल ने भी प्लान नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे क्लास में बैठते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एडजस्टमेंट सीखते हैं, वो तो हमने नहीं ना प्लान किया था। जो भी बच्चा सीख रहा है अलग से, जो स्कूल ने प्लान किया उससे अलग से स्कूल में, तो वो हिडन करिकुलम हो गया। यहाँ सोशल एनवायरनमेंट और क्लासरूम से जो है वो लर्निंग होती है। इसमें नॉन वर्बल बिहेवियर आते हैं, जैसे टीचर के गेस्चर्स, पोस्चर, बच्चों के पोस्चर, उनका आई कांटेक्ट, जब आप स्टूडेंट को अप्रिशिएट करते हो तब उनका बिहेवियर कैसा होता है ना। हिडन करिकुलम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हिडन करिकुलम भी ओवर्ट करिकुलम जितना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके का है, टीचर्स की इंटरेक्शन आपस में कैसी है, बच्चों के साथ टीचर्स की क्या इंटरेक्शन है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके की इंटरेक्शन है, वो बच्चों की पर्सनैलिटी को, उनके थॉट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए जो हिडन करिकुलम है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नल करिकुलम। नल खाली, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, द करिकुलम विच इज़ नॉट टॉट। नॉट टॉट मतलब नॉट टॉट इंटेंशनली, जो इंटेंशनली नहीं पढ़ाया जा रहा, जो अनकॉन्शियसली पढ़ाया जा रहा है या साइलेंटली पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, सोशल स्टडीज़ में बच्चे पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, लेकिन साइलेंटली उनमें कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, नल करिकुलम में। कि मतलब बच्चा स्टार्टिंग में बेसिक्स पढ़ रहा है लेकिन वो आगे जाके बेस किस चीज़ का बनाएंगी, दूसरे सब्जेक्ट्स का बनाएंगी। तो ये होता है हमारे पास नल करिकुलम। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। देखो प्रिंसिपल क्या क्या है करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के। जब भी आप करिकुलम बना रहे हो तो उसके प्रिंसिपल क्या रहना चाहिए, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखो 6 प्रिंसिपल हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। चाइल्ड सेंटर्डनेस का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है या जो स्टूडेंट है उसको सेंटर में रख के, और तब आपको करिकुलम की एक्टिविटीज़, गोल्स, ये सब डिसाइड करना है, ठीक है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस। ये 6 प्रिंसिपल हैं। अब इनको सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।
फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। नाउ चाइल्ड सेंटर्डनेस जो है उसका प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि बच्चे की जो नीड है, स्टूडेंट की जो नीड है, उनको फुलफिल करो। दूसरा, जो भी आप करिकुलम बना रहे हो वो स्टूडेंट की एज, उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेसिटी, उसके इंटरेस्ट और उसके मेंटल डेवलपमेंट और प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक 5 साल के बच्चे के लिए 10 साल के बच्चे के लेवल की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर दी, दैट इज़ अनफेयर टू द स्टूडेंट। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस ये कहता है कि जो स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट के लिए या जिस ग्रेड के स्टूडेंट के लिए आप एक्टिविटी बना रहे हो, उसकी एज, उसकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस चीज़ का बहुत ही वाइड मीनिंग है, ठीक है। नाउ इसमें क्या आ जाता है, डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स यूज, जो भी आप मटेरियल यूज़ करोगे या जो भी आप चीज़ें यूज़ करने वाले हो अपने करिकुलम में, जैसे मटेरियल एड्स, टेक्निक्स, लाइफ सिचुएशन, क्या क्या आप क्वालिटी चीज़ें डालने वाले हो, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। स्कूल को ये चीज़ें लिस्ट करनी चाहिए सो एज़ कि बच्चों को या टीचर्स को उनको पता रहे कि कब कौन सी स्टेज पे क्या सारी चीज़ें करवानी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन, रिलेशन का क्या मतलब होता है, आपस में रिलेटेड होती हैं जो चीज़ें। नाउ जो करिकुलम है वो आपस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो जो सारे आपस में क्या होने चाहिए, इंटर रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है तो वो एक्टिविटी रिलेटेड होने चाहिए जो बच्चे ने पढ़ा है या आप उसको पढ़ा रहे हो या उसका जो भी नॉलेज आप दे रहे हो, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी यानी जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो उसका यूज़ तो ज़रूर होना चाहिए डेली लाइफ में, अगर उसका यूज़ नहीं है तो फिर वो चीज़ लेस वैल्यू की हो जाती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का क्या मतलब, फॉरवर्ड लुकिंग मतलब सामने देखना, आगे देखना, यानी जो भी आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो वो उसके फ्यूचर में भी काम आए, ठीक है। जैसे आपने आज कुछ पढ़ाया, आज एक जो टॉपिक होता है ज्योमेट्री, वो आपको प्राइमरी लेवल पे भी मिलेगा, वो आपको एलिमेंट्री लेवल पे भी मिलेगा, वो आपको सेकेंडरी लेवल पे भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है जब आप पढ़ाते हो ना, जो चीज़, जो भी करिकुलम या जो कुछ भी सेट कर रहे हो वो उसके फ्यूचर में जो एक्टिविटीज़ काम आने वाली हैं उस पर ज़्यादा फोकस करके करवाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस। नाउ एनवायरमेंटल सेंटर्डनेस मतलब एनवायरमेंट को सेंटर में रख के, ठीक है, एनवायरमेंट को सेंटर में रख के मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपके एनवायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड नॉलेज आपको स्टूडेंट को देनी है, उनके लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, किसके साथ लिंक होने चाहिए, उनकी फिजिकल और सोशल एनवायरमेंट के साथ लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा टॉपिक फ्रेंड्स और ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं था, ये इजी है, टू द पॉइंट है। ऑल द बेस्ट। एंड ये जो यहाँ पे आपको KVS CRT TGT PGT पेडागोजी की लिस्ट दिख रही होगी यहाँ पे प्लेलिस्ट, इसको ज्वाइन करो, इसमें सारी वीडियोस आएंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो वहाँ पे सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो फिर आप लोग पूछते रहते हो इसकी वीडियो ये कहाँ से करें, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, ठीक है गाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, हैव अ गुड डे।